HBK, you're watching इंटरनेशनल लीग्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन था दुर्लभ कश्यप। क्या वो सच में एक गैंगस्टर था? क्या दुर्लभ कॉन्ट्रैक्ट किलर था जो सोशल मीडिया पर कॉन्ट्रैक्ट क्लीन करने के लिए सुपारी लेता था? क्या दुर्लभ गैंगवार किया करता था? क्या दुर्लभ के पास बड़े बड़े गैंगस्टर की तरह खुद की अपनी एक गैंग थी? और कैसे दुर्लभ कश्यप मरने के बाद भी सोशल मीडिया पर जिंदा है? और कैसे दुर्लभ सोशल मीडिया का स्टार बन गया? और कैसे दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया पर इतना फेमस हो गया? क्या कारण थे जिनकी वजह से हमारे देश के युवा उसके जैसा बनना चाहते हैं? और क्या हमारे देश के मीडिया चैनल्स ने दुर्लभ कश्यप जो एक टीनेजर था मात्र 16 साल का, उसको इंडिया में न्यूज, सोशल मीडिया वगैरह पर एक डॉन, एक खूंखार अपराधी बनाकर प्रोजेक्ट किया? क्या दुर्लभ एक बहुत बड़ा अपराधी था या फिर मीडिया द्वारा इसको बढ़ा चढ़ाकर आज भी दिखाया जा रहा है? और जानेंगे कि आखिर क्या कारण थे कि दुर्लभ कश्यप बहुत ही छोटी सी उम्र में गैंगस्टर बन गया। किसने उसे जुर्म की दुनिया में ढकेला? आखिर कौन था वो जिसने दुर्लभ को सपोर्ट किया? और मात्र 20 साल की उम्र में दुर्लभ पर 34 बार चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। फ्रेंड्स, ये वीडियो दुर्लभ कश्यप पर कई पार्ट में आएगा, पूरी एक सीरीज होगी। और इस वीडियो में आपको जो मीडिया आपको नहीं दिखाता, जो छुपाता है, वो सच आपको जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल दुर्लभ कश्यप के बारे में जान लेते हैं। नेम दुर्लभ कश्यप, एज 16 ईयर्स, डेथ 2020, बर्थ प्लेस उज्जैन मध्य प्रदेश, निकनेम कोहिनूर, किंग ऑफ उज्जैन, गैंग नेम दुर्लभ कश्यप गैंग, गैंग मेंबर्स मोर देन 100, राइवल गैंग KKC गैंग। अब आते हैं दुर्लभ गैंग की ड्रेस कोड पर। दुर्लभ कश्यप बिल्कुल एक हार्डकोर हिंदू की तरह ड्रेस कोड फॉलो किया करता था, जैसे आंखों में सुरमा लगाना, ब्लैक टॉवेल मतलब काला गमछा पहनना, माथे पर तिलक लगाना, एकदम किसी शिव भक्त की तरह। क्योंकि दुर्लभ महाकाल की नगरी उज्जैन का ही था, तो उसकी जो कपड़े पहनने की स्टाइल थी वो एकदम महाकाल के भक्तों की तरह थी। और उसकी गैंग के सारे मेंबर जो ज्यादातर टीनेजर्स ही थे, वो बिल्कुल दुर्लभ कश्यप की ही तरह ड्रेस कोड फॉलो करते थे। दुर्लभ का ड्रेस कोड भी अब यंगस्टर्स में फेमस हो चुका है। आपको सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप के बहुत से फैंस, फॉलोअर्स मिल जाएंगे जो दुर्लभ की तरह ड्रेस कोड फॉलो करते हैं। अब आते हैं दुर्लभ कश्यप के जुर्म की दुनिया में एंट्री करने की, कि कैसे दुर्लभ कश्यप ने अपराध की दुनिया में एंट्री की। बताया जाता है कि दुर्लभ बहुत ही कम उम्र का था। जब स्कूल में था तो स्कूल के दिनों में ही स्कूल में छोटी मोटी लड़ाइयों में वो बढ़ चढ़कर सबसे आगे रहता था। स्कूल में होने वाली लड़ाइयों में बिल्कुल एक लीडर की तरह या तो मीडिएटर बनकर लड़कों में स्कूल में होने वाली लड़ाइयों को सॉल्व कराया करता था। मतलब स्कूल के दिनों से ही दुर्लभ को लड़ाई झगड़े में बहुत ही इंटरेस्ट था। और यहीं से शुरू होती है दुर्लभ कश्यप के अपराध की दुनिया में एंट्री। दुर्लभ कश्यप वैसे तो सिर्फ 16 साल का था, मगर उसकी ख्वाहिशें बहुत ही बड़ी थी। वो जिस उम्र में उसकी उम्र के लड़के स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने लगते हैं, उस उम्र में दुर्लभ इंडिया का सबसे छोटी उम्र का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता था। पर एक राइवल गैंग KKC से हुई गैंगवार में 2020 को दुर्लभ कश्यप की हत्या कर दी जाती है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे इस वीडियो में। अब दुर्लभ कश्यप के फैमिली की भी बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं था कि दुर्लभ किसी अपराधी फैमिली से या किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था, बल्कि उसके माता पिता बहुत ही साधारण परिवार से हैं। पर मात्र 16 साल की उम्र में दुर्लभ गलत लोगों की संगत में आ गया और उसकी वहीं से जुर्म की दुनिया में एंट्री हुई थी। दुर्लभ का जन्म 8 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के जीवाजीगंज के अब्दुलपुरा में हुआ था। दुर्लभ के पिता ने बड़े ही लाड़ प्यार से दुर्लभ का नाम दुर्लभ रखा था। दुर्लभ के पिता का नाम मनोज कश्यप है और वो एक नौकरी पेशा इंसान है। और दुर्लभ की माता उज्जैन में एक स्कूल में टीचर थी। दुर्लभ के पिता मुंबई में जॉब किया करते थे और मुंबई में नौकरी के बाद वो इंदौर शिफ्ट हो गए थे।
बताया जाता है कि दुर्लभ के पेरेंट्स के बीच कुछ प्रॉब्लम भी थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता अलग अलग रहा करते थे और दुर्लभ कभी अपनी मदर के साथ और कभी अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। दुर्लभ को डॉन बनने का शौक बहुत ही छोटी सी उम्र में चढ़ गया था और दुर्लभ ने डॉन बनने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और यहीं से दुर्लभ कश्यप की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। अब दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया पर अपनी हथियारों के साथ फोटोज, वीडियोज पोस्ट करना शुरू करता है। कभी सिगरेट पीते हुए और कभी पिस्टल के साथ फायरिंग करते हुए वो वीडियोज सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगता है और ये सब देखकर उज्जैन शहर और उसके अगल बगल के जिलों के जो यंगस्टर्स हैं उनमें दुर्लभ कश्यप की लोकप्रियता बढ़ने लगती है और बड़ी संख्या में टीनेजर सोशल मीडिया पर दुर्लभ की स्टाइल को देखकर उसके फैन और फॉलोअर्स बनने लगते हैं और कुछ उसकी गैंग में शामिल भी होने लगते हैं। दुर्लभ उस समय बस छोटी मोटी लड़ाइयाँ मारपीट किया करता था और मीडिया उसको बहुत बड़ा गैंगस्टर, कॉन्ट्रैक्ट किलर, लोगों का मर्डर करने वाला, सुपारी लेने वाला, वो भी सोशल मीडिया पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर मीडिया ने दुर्लभ कश्यप को एक खूंखार अपराधी की तरह प्रोजेक्ट कर दिया। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय तक दुर्लभ छोटी मोटी लड़ाइयाँ और बस मारपीट में इन्वॉल्व हुआ करता था, जैसे स्कूल कॉलेज में लड़कों में मारपीट होती है। पर मीडिया ने दुर्लभ कश्यप को बहुत बड़ा माफिया डॉन, सुपारी लेकर हत्या करने वाला, कॉन्ट्रैक्ट किलर बना दिया। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। दुर्लभ ऐसा नहीं था जैसा मीडिया उसको बताती और दिखाती है। दुर्लभ बस छोटी मोटी लड़ाइयों में ही इन्वॉल्व रहता था, पर दुर्लभ बहुत ही डेयरिंग वाला लड़का था जो किसी से भी नहीं डरता था। पर सुपारी लेकर सोशल मीडिया पर हत्या करने वाली कहानी मीडिया द्वारा बनाई गई है, क्योंकि दुर्लभ ने एक बार सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिस पोस्ट में दुर्लभ कश्यप ने लिखा था कि कुख्यात बदमाश, हत्यारा, तीव्र अपराधी, कोई सा भी कैसा भी विवाद करना हो तो मुझे संपर्क करें। इस पोस्ट के बाद से ही ये पोस्ट दुर्लभ की सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। अब इस पोस्ट को पढ़ने के बाद कहीं से लगता है कि दुर्लभ कश्यप में मैच्योरिटी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुर्लभ कश्यप ने ये पोस्ट ना समझी में की थी। कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर, सुपारी लेने वाला हत्यारा ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर कभी नहीं डालेगा, पकड़े जाने के डर से। पर यही पोस्ट मीडिया के हाथों लग गई। फिर तब क्या, मीडिया ने धड़ल्ले से इस पर न्यूज बनानी शुरू कर दी, जैसे 16 साल का गैंगस्टर जो सोशल मीडिया पर सुपारी लेता था, खूंखार अपराधी, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसी न्यूज चलाकर मीडिया ने खूब व्यूज और टीआरपी बटोरी और मीडिया ने ही दुर्लभ के बारे में ऐसा आतंक मचाया कि दुर्लभ कश्यप न चाहते हुए भी सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो गया। उसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी, पर मीडिया ने आज तक ये नहीं बताया कि आखिर किसकी सुपारी ली थी दुर्लभ कश्यप ने और कितने लोगों की हत्या की थी दुर्लभ ने सुपारी लेने के बाद। इसका जवाब शायद ही कोई मीडिया दे पाए। मीडिया को तो बस एक मसाला चाहिए था और उसे दुर्लभ कश्यप को डॉन, खूंखार अपराधी, सुपारी लेने वाला, कॉन्ट्रैक्ट किलर सोशल मीडिया पर न्यूज में बता कर दुर्लभ को बहुत फेमस खूंखार अपराधी बना दिया। मीडिया की ही वजह से आज दुर्लभ के फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं देश के कोने कोने में। जो कम उम्र के लड़के हैं वो दुर्लभ कश्यप जैसा बनने की ख्वाहिश रखते हैं और कई दुर्लभ जैसा बनने के लिए मर्डर वगैरह भी कर चुके हैं। न्यूज में अक्सर ये बातें निकलकर सामने आती रहती हैं। अब आते हैं दुर्लभ कश्यप की गैंग पर। दुर्लभ कश्यप अपनी गैंग को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर रिक्रूटमेंट एड्स डाला करता था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है, जिससे दुर्लभ कश्यप की लोकप्रियता उज्जैन सहित उसके आसपास के जिलों में बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। खास तौर पर जो कम उम्र के यंगस्टर्स हैं वो दुर्लभ की गैंग से जुड़ना चाहते थे, क्योंकि दुर्लभ कश्यप की जो ड्रेस कोड थी वो एक हार्डकोर हिंदू की तरह थी। फिर उज्जैन के महाकाल का नाम सबसे बड़ा फैक्टर था, जिससे यंगस्टर्स में दुर्लभ कश्यप बहुत फेमस हो गया था और इस तरह यंगस्टर्स दुर्लभ गैंग से जुड़ते चले गए और दुर्लभ ने बहुत ही छोटी सी उम्र में खुद की अपनी एक गैंग खड़ी कर ली। उसकी गैंग में ज्यादातर यंगस्टर्स नाबालिग ही थे।
और दुर्लभ ने इस तरह सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुद की गैंग खड़ी कर दी और उसकी लोकप्रियता यंगस्टर्स में बढ़ने लगी। और इस तरह दुर्लभ देश का सबसे बड़ा और सबसे कम उम्र का माफिया डॉन बनने का सपना देखने लगा। दुर्लभ कश्यप अक्सर सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग करता था और अपनी गैंग को सोशल मीडिया पर ही प्रमोट करता था। पर हाँ, सोशल मीडिया पर दुर्लभ सुपारी वगैरह लेता था, ये सब झूठ है, मीडिया द्वारा फैलाया गया सबसे बड़ा झूठ। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर यंगस्टर्स जो टीनेजर्स हैं, कभी बंदूक लेकर कभी पिस्टल वगैरह लेकर फोटोज वीडियोज अपलोड करते हैं, वो भी ना समझी में। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। दुर्लभ भी कम उम्र का था तो कभी बंदूक के साथ कभी फायरिंग करते हुए कभी गांजा पीते हुए सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज वीडियोज अपलोड किया करता था। सोशल मीडिया पर दुर्लभ बहुत ज़्यादा एक्टिव था और सोशल मीडिया की ही वजह से उसको बहुत लोकप्रियता मिलती चली गई। ये तो क्लियर है कि दुर्लभ कश्यप छोटी मोटी लड़ाइयाँ मारपीट किया करता था, पर जिस तरह मीडिया उसको बहुत बड़ा डॉन, कॉन्ट्रैक्ट किलर, खूंखार अपराधी, बदमाश बताती है, वैसा नहीं था दुर्लभ कश्यप। पर दुर्लभ कश्यप ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी गैंग में 100 से भी ज्यादा लड़के इकट्ठा कर लिए थे और इन्हीं के साथ दुर्लभ हफ्ता वसूली, रंगदारी, ठेकेदारी करने लगा। और कई बार दुर्लभ कश्यप के ऊपर उज्जैन के कई थानों में FIR भी रजिस्टर की गई। दुर्लभ अक्सर पुलिस थानों के चक्कर लगाया करता था। दुर्लभ ने बहुत ही कम उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और मात्र 2 साल के अंदर ही दुर्लभ के नाम के चर्चे पूरे उज्जैन में होने लगे थे और दुर्लभ ने 2 साल के अंदर ही उज्जैन में अपना दबदबा कायम कर लिया था और दुर्लभ की छवि एक कट्टर हिंदू के तौर पर बनने लगी। और इसी तरह अपराध की दुनिया में दुर्लभ की लोकप्रियता भी बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से दुर्लभ कश्यप की दुश्मनी भी बढ़ती ही चली गई और पुलिस भी दुर्लभ कश्यप की गैंग पर नजर रखे हुए थी। फ्रेंड्स, अब आगे की स्टोरी मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा कि दुर्लभ कश्यप की दुश्मनी किस गैंग से थी, उसकी हत्या किसने की और क्यों की। तो फ्रेंड्स, करिए थोड़ा सा इंतजार वीडियो के पार्ट 2 का और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।